प्रकाश बैक टू बैक बेहतरीन ब्रेकिंग खबर लेके आते हैं आपके लिए और बहुत काम की होती है। आज भी उनके पास कुछ ऐसी खबर है जो कि मेटल और सीमेंट कंपनीज के शेयर्स के लिए एक जिसे कहते हैं एक बूस्टर डोज वाला काम कर सकती है। प्रकाश को जोड़ते हैं अपने साथ। प्रकाश, ऐसा सरकार कोयले को लेकर क्या कर रही है जिसका सीमेंट और मेटल पर असर आएगा? देखिए, नॉन पावर सेक्टर्स के लिए राहत की खबर है। दरअसल कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड को इस बात के निर्देश दिए हैं कि नॉन पावर सेक्टर्स को फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स के हिसाब से जितने कोयले की ज़रूरत है उस हिसाब से उसकी सप्लाई की जाए। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी को इस बात के निर्देश दिए हैं कि नॉन पावर सेक्टर्स को 100% MSQ जो कि मंथली शेड्यूल्ड क्वांटिटी होता है उसके हिसाब से कोयले की सप्लाई जो है वो की जाए। साथ ही साथ कोल इंडिया लिमिटेड ने सब्सिडरी को इस बात की भी इजाज़त दी है कि 100% तक MSQ के हिसाब से कोयले की सप्लाई की जाएगी और वो हर तरह के जो मोड्स हैं कोल सप्लाई के उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि कोयले के प्रोडक्शन में तेज़ी आई है और साथ ही साथ थर्मल पावर प्लांट्स के पास जो कोल स्टॉक लेवल है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इस ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि हालांकि नॉन पावर सेक्टर्स को कोयले की सफिशिएंट सप्लाई तो होगी, लेकिन उसके पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयले की किल्लत ना हो। उनको जितनी ज़रूरत हो उसका जो टारगेट है पहले अचीव कर लिया जाए, उसके बाद नॉन पावर सेक्टर्स को कोयले की सफिशिएंट सप्लाई जो है की जाए। जैसा कि आपको पता है कि इसी साल मार्च में थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयले का जो स्टॉक है उसमें भारी कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से कोयला मंत्रालय के निर्देश पे कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज ने नॉन पावर सेक्टर्स को कोल सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया, उसको रेगुलेट किया और तब से सफिशिएंट कोयले की सप्लाई नॉन पावर सेक्टर्स को नहीं हो रही है। अब इस ऑर्डर्स के बाद जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, नॉन पावर सेक्टर्स हैं, जिसमें स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर्स शामिल हैं, उनको सफिशिएंट कोयले की सप्लाई हो सकेगी और जिससे कि उनको प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी।